से लोगों के मन में एक ही सवाल है कि रेट कम क्यों हो रहा है। मेरे एक दोस्त साथी थे जो मेरे को कॉल करके पूछ रहे थे कि सर रेट कम क्यों हो रहा है। तो मैंने उन लोगों को ये बोला कि भाई रे यह एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में रेट कम या ज्यादा होना स्वाभाविक बात है। यह हमारे हाथ में नहीं रहता कि रेट कम या ज्यादा होना, ये हमारे हाथ में रहता ही नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को ये भी बोला कि रेट कम या ज्यादा करना बिल्कुल हमारे ही हाथ में रहता है। तो उसने पूछा कि कैसे सर, तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, ज्यादा बाय बाय करेंगे तो रेट बढ़ेगा, और ज्यादा सेल करेंगे तो रेट घट जाएगा। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि भाई आप कितने से आईडी लिए हो, तो उसने बोला सर मैंने 50,000 से आईडी लिया है। आप अभी 5 करोड़ का लीजिए, फिर से नया आईडी लीजिए 5 करोड़ का। अपने जीजा, दीदी, भाई बहन, मामा, फूफू, सभी का 5-5 करोड़ से नया आईडी लगवाइए, तुरंत रेट बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो थोड़ा से उन लोगों को समझ में आ गया कि रेट बिल्कुल हमारे ही हाथ में रहता है, रेट बढ़ना या कम करना। तो साथियों, मेरे को तो ज्यादा दिन नहीं हुए इस बिजनेस में आए हुए, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस के चार्ट को देखा, तो कभी भी रेट कम होने के बाद तुरंत, मतलब जैसे ही रेट कम होता था उसके बाद जहां से कम हुआ रहता था वहीं पर फिर ऊपर उसी के आसपास फिर चला जाता था। लेकिन इस बार रेट वहां तक नहीं पहुंचा। इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो व्यक्ति बनाया है उसको मैं दिल से सलाम करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति 12 साल से इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा दिया है, तो सोचो उसका दिमाग कैसा रहा होगा। मेरा दिमाग ही घूम जाता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं जब सोचता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मेरा दिमाग पूरा अपने आप, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। परसों मेरे ख्याल से सभी लोगों के मोबाइल में या ग्रुप में एक मैसेज आया था कि सट्टेबाज लोगों को लास्ट वार्निंग दिया गया था कि आप लोग एलजीएनएस बेचना बंद कर दो करके। लेकिन अब उसी के बाद कल फिर एक नया मैसेज आया, अनूबी में स्टेकिंग चालू हो गया है। अब अनूबी में स्टेकिंग चालू होने से और सट्टेबाजों को लोगों का क्या कनेक्शन है, इन दोनों को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले क्या होता था, वो लोग जैसे पॉलीगॉन में सट्टेबाज लोग सेलिंग करते थे, तो एक साथ सेलिंग करके रेट को गिरा देते थे, फिर से बाय करके फिर बढ़ा देते थे। लेकिन अब अनूबी में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनूबी में पेनिंग सेलिंग पर लगभग 40% सेलिंग चार्ज है। और वो लोग जो सट्टेबाज लोग हैं, वो अब इस बार सेल करके वो लोग चुपचाप निकल गए हैं। इसलिए इस बार जो रेट गिरा है वो फिर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग अपना सेलिंग करके निकल गए हैं। अब दोबारा अब इस बिजनेस में आ ही नहीं सकते। अब इस बिजनेस में आ नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से अब रेट धीरे धीरे फिर से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो सट्टेबाज लोग हैं वो मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से अब वो निकल चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का पूरा धनिया बो दिया है नूबी ने। अब वो दोबारा मेरे ख्याल से आ ही नहीं सकते। अब मेरे को जो नॉलेज 3-4 महीने में हुआ है, तो उसको थोड़ा से मैंने शेयर कर दिया। बाकी मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, 3-4 महीने का मीटिंग अटेंड बस किया हूँ। अब मैं अपने हिसाब से बता दिया, तो इसमें अगर कुछ गलती हुआ होगा तो प्लीज मेरे को थोड़ा से बताइएगा सर, मनोज मंडल सर। अब मैं आप मनोज मंडल सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज आइए सर, और 2 शब्द अपनी वाणी से रखिए सर। बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन, आज का सेशन रहा है। क्योंकि आज जो सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को बेहतर कर रहे हैं। और बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, थोड़ा समय लगता है। तो इस समय में काफी सारी चीजें, थोड़ा सा उथल पुथल सारी चीजें दिखती भी हैं। जैसे अभी वेबसाइट का थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा था, तो बैड नेटवर्क दिखा रहा है, उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें आती है, तो घबराए नहीं। क्योंकि ये सब एक प्रोसेस के जरिए, जब बोलते हैं ना कि रोड ब्लॉक कर देना, जैसे महेंद्र सर ने बताया कि कोई भी काम करते हैं, कार्य प्रगति पे है लिखा जाता है, और उस रोड को ब्लॉक कर देते हैं या उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक कर रहा मतलब आप आगे नहीं जा सकते। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जब ये कार्य प्रगति पे है तो ब्लॉक करेगा ना। तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में हैं। और ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, और छोटे विजन के साथ नहीं आया है। ये एक बहुत बड़े विजन के साथ आया है, और एक
आप ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, इसको आप एकदम 100% मान लीजिए। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे जैसे गुरु बख्श सर ने भी बताया कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, या एक दिन में ही बस इसको सोचे और बना दिए और लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आए हैं कि 2-3 दिन बैठक हुआ और प्रोजेक्ट को लॉन्च किए, बना दिए, और 4-5 महीने में वो सबका पैसा लेकर के निकल लिया। तो ये वो प्रोजेक्ट नहीं है, इसको बनाने में ही 12 साल लगे हैं। यानी कि इसके बैकएंड में 12 साल का मेहनत है, तब जा करके ये मार्केट में आया है। तो जब 12 साल की मेहनत होने के बाद जब मार्केट में आया, तो क्या मार्केट में 2-3 साल में ही चला जाएगा क्या? नहीं, ये समझिए, इस चीजों को, माइंड को सेट करना जरूरी है कि अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, अगर उसको बनाने में हमको इतना समय लगा है, तो क्या हम वहां पर, जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर को बनाने में अगर समय लग रहा है, तो क्या घर को हम केवल 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में ही हम छोड़ करके चले जाते हैं क्या, दूसरे जगह चले जाते हैं? नहीं, वो घर हमारा है, तो हम उसमें जीवन भर रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को बनाने में 12 साल लगा है, उसके बैकएंड में इतना 12 साल वर्किंग होने के बाद ये स्टार्ट हुआ है। तो ये भी 1-2 साल के लिए नहीं आया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आया है। और हो सकता है कि ये हम रहे ना रहे, लेकिन ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे हमारी पीढ़ी भी काम करने वाली है, क्योंकि ये एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया इस इंडस्ट्री में, और ये रेवोल्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगा। ये रेवोल्यूशन अब नई चीजें लेकर के आ रहा है, और इस ये रेवोल्यूशन आने वाले समय में हमारी पीढ़ी ये समझेंगी कि जब हम बताते हैं, अभी जब हम बता रहे हैं कि जब बिटकॉइन आया था तो एक इसका इस तरह से वर्किंग था, लेकिन जैसे ही इथेरियम आया, तो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया, और वहीं से ब्लॉकचेन, कई सारे ब्लॉकचेन बनने तैयार हुए। और वहां से एक्चुअल जो क्रिप्टो को लोग समझे हैं, वो इथेरियम के आने के बाद ही समझे। क्यों? क्योंकि वहां से काफी सारे ब्लॉकचेन्स आने चालू हुए, और सब इथेरियम की लेयर पे। तो वो एक नया लहर था। अब उसके बाद 2015 के बाद ये 2024 जब ये आया है ओरिजिन, तो ये एक नया लहर लेकर के आया। और 2024 के बाद 2026 जो अनुबी आया है, तो ये पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर दिया, पूरे ब्लॉकचेन को चेंज कर दिया, और फर्स्ट प्राइवेसी ब्लॉकचेन लेकर के आया। और प्राइवेसी ब्लॉकचेन, आपको अगर मैं बता दूं, पहले बहुत सारी चीजें दिखती थी, पहले बहुत सारी चीजें दिखती थी, जैसे हम रिवॉर्ड क्लेम कर रहे हैं, तो आप पहले देखते थे कि रिवॉर्ड क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें टरबाइन साइलेंस, टरबाइन रिडीम, इस तरह से लिखा रहता था। अब वो दिख रहा है क्या भैया? ये क्या है? ये पूरी तरह से प्राइवेसी है। एक बार जो हम तक क्लेम कर दिया, उसके बाद जो क्लेम हुआ वो अब दिखेगा ही नहीं। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आप चेक नहीं कर पाएंगे कि किसका ट्रांजेक्शन कौन किसको भेजा। ये सारी चीजें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम आ चुके हैं, और हम वेब 3.0 जो बोला गया है, उस फील्ड में आ चुके हैं, उस जगह पे आ चुके हैं कि अब बहुत सारी चीजें, अब देखिएगा ये पैरेलल वर्ल्ड में जाएगा, और यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो टिका रहेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो सीखते रहेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो बड़े विजन के साथ काम करेगा। तो थैंक यू, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बहुत ही आसान शब्दों में सारी चीजों को रखा है। तो महेंद्र सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दे ही रहे, हम तो लगातार सिखा ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ सेल्फ स्टडी करना, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, यानी कि सेल्फ एनालाइज करना, एक बहुत बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एनालाइज या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस समय हमारा माइंड बहुत तेज तेज गति से वो होता है। ठीक है? हमारा जो माइंड है वो बहुत तेजी से क्या है, ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड का पूरा पावर लगता है उस पे। ठीक। तो, तो इस चीजों को समझिएगा, क्योंकि हम अगर किसी के जरिए अगर सुनेंगे, किसी के जरिए अगर हम समझेंगे, तो वहां पर केवल और केवल दूसरे की मेहनत है, बस उसको हम समझ गए। लेकिन खुद से अगर कोई चीजों को निकालने का, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताएं, समुद्र से मोती निकलता है, हमको मोती ऊपर में ही मिल जाए तो उसका मजा
ज्यादा नहीं है, ये मोती देख ले, लेकिन जो समुद्र के गहराई में जाकर के मोती निकाल के लाता है तो उसका मजा क्या होगा सोचिए। तो यानी कि गहराई तक जा करके उसको कैसे वो होना है, क्या चीज है ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। तब आपका माइंड पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, माइंड आपका ग्रो करेगा, जिसके कारण से आप यहाँ पर कई गुना ज्यादा परफेक्ट हो पाएंगे और लोगों को आसानी से आप उसको सारी चीजें समझा पाएंगे। तो ये सारी चीजों को समझिए, लगातार स्टडी करते रहिए, लगातार सीखते रहिए, क्योंकि ये एजुकेशन का फील्ड है। बगैर एजुकेशन के आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। 2-4 हजार, 5 हजार, 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप कमा लोगे, लेकिन अगर यहाँ पर ये इतना पैसा केवल एक बूंद है, केवल एक बूंद, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ पर केवल ये एक बूंद है, इतना अगर आप कमाए, तो हमको बूंद नहीं कमाना है, हमको भर भर पूरा बोलते हैं ना, ड्रम व्रम जितना भी है। ऑल द बेस्ट, सेफ रहें, एजुकेशन लेते रहें, सीखते रहें, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।